होगा, ये भी लिख लिया। अच्छा नहीं हो तो अच्छा नहीं, ये तो पढ़ाया था ना, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ एचएक्स, ये हो गया था शायद, मार्कोनिकॉफ रूल तक हुआ था, है ना? यस यस सर। हाँ, उसमें रिंग एक्सपेंशन वगैरह सब मैंने बता दिया था। अब देखिए आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा, या टॉपिक ही डाल लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये टॉपिक ही डाल लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आज बहुत दिनों के बाद खसपेल भी आए हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं वो, बहुत दिनों के बाद आए हैं वो, बहुत ही बिजी रहते हैं। Q 3 CS डबल बॉन्ड CS2 एंड B अगर आपसे पूछ दे CS3 C CS3 डबल बॉन्ड CS2। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो बताइए, कार्बोकेटायन इसका बना लीजिए रफ में, कि हाइड्रोजन उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये आप बना लीजिए। तो बताइए ये टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, सो द रिएक्टिविटी बी की ए से ज्यादा होगी। हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। हेलो एवरीवन, यस। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, बोलिए। यस सर। देखिए कार्बोकेटायन तो सब में बनेगा, समझा कि नहीं? अच्छा आपको मालूम है ना, हैलोजन में केवल -I लेते हैं, NO2 में -I -M लेते हैं, और मिथाइल में +I+H लेते हैं। तो +I कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, हाँ या ना? सबसे ज्यादा फास्टर डी है। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? थैंक यू।
हाँ लिख लिया। यस सर। डन सर। एक लास्ट एग्जांपल चुके सब, ये सब तो आपको आता ही है। कार्गो की टाइम ये जो आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH2 है। आपको कोई कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो आप रफ में क्या करें, कार्बोकेटाइन बनाने, इसमें तो C पर भी अटैक करेगा, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये बना, यहाँ पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। देखिए सेम टाइप का कार्बोकेटाइन बना कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। सेकंड सेम, एकदम एक्जैक्टली सेम टाइप कार्बोकेटाइन है। हेलो एवरीवन। यस यस सर। याद रखिए, इफ अल्कीन, दिस लाइन इज वेरी गिव्स same type of carbocation, same type of carbocation, then reactivity of electrophilic addition inversely proportional to stability of। अब अल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे, और अल्कीन की स्टेबिलिटी को कौन बताता है, हाइपर कंजुगेशन। अब इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखिए, डबल बॉन्ड के दोनों नजदीक 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के नजदीक 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये मोर स्टेबल है अल्कीन। जो जिसका अल्कीन स्टेबल होगा रिएक्शन स्लो, रिएक्टेंट अगर स्टेबल है तो रिएक्शन स्लो, सो द बी ग्रेटर देन ए। बोले हाँ या ना। अगर सेम टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन होगा तो आप अल्कीन को चेक करेंगे, अल्कीन की स्टेबिलिटी, जितना अल्कीन स्टेबल होगा रिएक्शन स्लो होगा। सुना सारे लोग? यस। हाँ लिख लिया सारे लोग? लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। चलिए, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX का नेक्स्ट पार्ट है, टॉपिक डालिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। नाम सुना है ना आप लोगों ने? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, तीसरा नाम फ्लैश इफेक्ट। चलिए, तो 11th में दूसरे अंदाज से पढ़ा था, अब 12th में चूंकि आप मैच्योर स्टूडेंट हो चुके हैं, तो आज हम दूसरे स्टाइल में इसको पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए सारे लोग ध्यान दें, मेरे साथ साथ एक स्टेटमेंट मेरे साथ साथ लिखें, द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr। याद है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ, हाँ सिर्फ HBr देता है, याद है ना सबको। टू द अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। दूसरी कंडीशन है पेरोक्साइड होना चाहिए, पेरोक्साइड इफेक्ट। अब मैं इसकी आपको प्रैक्टिस करा देता हूं अच्छे से। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन देता है? अल्कीन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। दोबारा, अल्कीन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड नहीं रहेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनेगा। ये भी है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX के दो पार्ट हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX अल्काइल हैलाइड देता है थ्रू मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अच्छा, अब बताइए, क्या मैंने GOC में हेल्पर वर्ड पढ़ाया था? तो हेल्पर वर्ड था ना। यस पेरोक्साइड रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या बनता है? फ्री रेडिकल। क्या बनता है? फ्री रेडिकल। हाँ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है, पहले लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं? याद रखिए। सर, 1 मिनट। 1 मिनट। ओके। डन सर। अब देखिए, याद रखिए सारे लोग, इट इज फ्री रेडिकल एडिशन। मैंने कहा था ना इस चैप्टर में सारा रिएक्शन होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब सुनिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैं सिखा देता हूं। Br, सुनो अच्छे से, Br अटैक्स that डबल बॉन्डेड कार्बन। सुने, that डबल बॉन्डेड कार्बन, सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन को देखना है, कार्बन एटम which gives stable free radical। अब देखिए, बहुत सारे लोग या 11th के बच्चों को समझाने के लिए लोग कह देते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा होगा। पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा कर दो। ये सब रूल, ये सब चालू पुर्जा वाला रूल है। आप इस लाइन को 10 दफा घर पर पढ़ेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में प्रोडक्ट बनाने का यही अच्छा तरीका है कि Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जो स्टेबल फ्री रेडिकल दे। मार्कोनिकॉफ रूल में वहां H+ उस पर अटैक करेगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन दे। सुना सारे लोग? जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, नथिंग इज मेंशन, मार्कोनिकॉफ रूल, HBr और पेरोक्साइड लिख दिया। अब समझ जाएं एंटी मार्कोनिकॉफ। आप Br रफ में क्या करें? Br को उस डबल बॉन्डेड पर अटैक कराएं जो स्टेबल फ्री रेडिकल दे। एक डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल बना दे, दूसरे पर Br लगा। तो ये देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर अगर हम बीच वाले पर Br लगाएंगे तो दूसरे पर फ्री रेडिकल बनाएंगे। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। बताइए स्टेबल कौन है? सेकेंडरी की प्राइमरी? सेकेंडरी की प्राइमरी? जल्दी बताएं। सेकेंडरी। दैट द रीजन इस फ्री रेडिकल पर आप हाइड्रोजन जोड़। दिस इज स्टाइल। क्यों? अगर ये सोच समझ के करेंगे तो फिर वही बात यहाँ आप, अगर आप जो मैंने उस दिन भी कल के क्लास में मिसाल दिया था, यहाँ HBr है पेरोक्साइड। अब यहाँ स्टूडेंट फंस जाएंगे, वो लोग ये याद रखेंगे कि H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो या ज्यादा हो। तो बताइए, यहाँ तो हाइड्रोजन सेम है ना? अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। तो इसीलिए अच्छा तरीका क्या है कि आप रफ पेपर का इस्तेमाल करें। एक पर फ्री रेडिकल तो दूसरे पर आप Br दें। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि अगर इस पर Br दें, इस पर फ्री रेडिकल दें। PH का मतलब बेंजीन है। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया कि नहीं? फ्री रेडिकल जल्दी बोलो, हेलो एवरीवन। दिस इज स्टाइल। ये ऑथेंटिक मेथड है। हाँ, 11th के बच्चों को लोग समझाने के लिए बोल देते हैं उस पर अटैक करें, ये सब नहीं चलेगा। मैं इसलिए मैंने पहला ही बहुत बोल दिया, आप मैच्योर स्टूडेंट आप हो चुके हैं, इसलिए आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। तो उसी पर हाइड्रोजन जोड़ो। दिस इज स्टाइल।
कि कोई हायर लोअर वाला हाइड्रोजन कंसेप्ट सही नहीं है, ये मार्केट में जो बिक रहा है ये सही नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल में H+ उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा जो स्टेबल फ्री रेडिकल दे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा जो अच्छा फ्री रेडिकल दे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी Yes, sir. बोलिए। यस। आपको कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चंस दिया, अब कहा, कोई जरूरी नहीं है, पेरोक्साइड को ऐसे भी लिख सकता है R2O2। R2O2 का मतलब ही हुआ, देखिए पेरोक्साइड है, इसलिए सतर्क रहेंगे। तो फिर आप रफ में अटैक कर दें, इस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जिस पर स्टेबल फ्री रेडिकल दे, इसी के साथ H लगाइए। इस तरह सोच सोच के बनाइएगा ना तो आपसे गलती के चांसेस कम होंगे। बताइए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सब अच्छे से आ गया? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, कोई sir. बोल ही नहीं रहे हैं। थैंक यू। लिख लिया सारे लोग? बताइए, स्लाइड लिख लिया? Yes, sir. क्या बोलिए? हेलो एवरीवन। Done, sir. हाँ, आसिया लिख लिया? 1 minute, sir. ये अल्लाह जल्दी लिखिए ना, बहुत लेट से लिखती हैं। Done, sir. थैंक यू। चलिए अब आइए। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअल्केन। मैं दोबारा 2 मिनट में रिपीट करता हूँ कि आपने 6 मेथड पढ़ा। पहला था हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई। दूसरी बात, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड SNI रिएक्शन, रिटेंशन विल टेक्स प्लेस। अल्कोहल का pH 3 PCl5 के साथ था, एंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX,
HX में क्या था कि ये COH CO बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो क्लोरोअल्केन बनाने के लिए लुकास रिएजेंट, ब्रोमोअल्केन बनाने के लिए H2SO4 एक्स्ट्रा लिया गया, हाइड्रोअल्केन बनाने के लिए H3PO4 लिया गया, उसमें कार्बोकेटाइन बना। जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है तो हम प्रोडक्ट बनाने में सतर्क रहेंगे। रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस, शुड बी टेक्स प्लेस। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद HX थ्रू मार्किंग ऑफ Markovitch एंड एंटी दिस इज ऑल। और उसमें एक और मेथड था हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें दो नेम रिएक्शन आया, Finkelstein reaction and SWOT reaction. Finkelstein reaction is applicable for the preparation of hydroalkane and SWOT reaction is applicable for the preparation of fluoro, और फ्लोरोअल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। आइडो और फ्लोरो बनाने का इसलिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, 5 मेथड में कहीं पर भी फ्लोरो बनना नहीं बना है, इसलिए इनडायरेक्ट वे में हैलोजन एक्सचेंज मेथड से हम आइडो और फ्लोरो ही बनाते हैं। क्या आपने 1 मिनट में मेथड ऑफ प्रिपरेशन सुना आप लोगों ने? आया ना? जल्दी बताएं। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज वेरी सर आसान टॉपिक। हाँ सर, जो लास्ट स्लाइड में आपने लास्ट वाले में क्या बताया था, जो लास्ट रिएक्शन था R2O2 जिसमें लिखा था। हाँ सर, इसमें आप ये हाँ क्या बताया था? ये तो बताया था फ्री रेडिकल बना। सर तो Br वो जिसपे फ्री रेडिकल है वाले कार्बन पे अटैच होगा ना, टर्शियरी फ्री रेडिकल। हाँ तो Br क्यों उस पर अटैक होगा? हाइड्रोजन अटैक होगा ना। Br उस डबल बॉन्डेड पर अटैक करेगा जो स्टेबल फ्री रेडिकल, ये टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा। सब में तो यही किया है, सब में यही हुआ। Br उस पर अटैक करेगा जिस पर स्टेबल फ्री रेडिकल। अरे भाई सामने सामने तुम्हें मौजूद है, 2 डबल बॉन्ड है, एक दफा Br को इस पर अटैक कराओ तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, एक Br यहाँ पर अटैक कराओ तो यहाँ बनेगा, तो ये स्टेबल फ्री रेडिकल है ना, H इस पर आ जाएगा ना। अरे बोलो। यस सर, समझ गया। यहाँ देखिए Br अटैक दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच गिव्स, ना समझ में आए तो आप अलग अलग बना लीजिए। Br को अटैक कराइए इसमें, Br नॉट H, Br को अटैक कराइए, जो कहा जाए उसी तरह करें। हाँ Br को दोनों डबल बॉन्ड पर अटैक करा के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर लो, जो स्टेबल फ्री रेडिकल रहे तो आप उस पर हाइड्रोजन जोड़ दो, बस यही काम है। ओके स्टूडेंट। यस सर। फिजिकल, हाँ ओके थैंक यू। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोअल्केन एंड हाइलोएरिन। हाइलोअल्केन और हाइलोएरिन की फिजिकल एक साथ पढ़ेंगे, हाइलोअल्केन एंड हाइलोएरिन। कोई डाउट तो नहीं है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग एक साथ पढ़ेंगे। हाँ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हाइलोअल्केन और हाइलोएरिन का अलग अलग पढ़ेंगे। जल्दी लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोअल्केन एंड हाइलोएरिन। सब लोग लिख लिया? लक्ष्य, लक्ष्य मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्य, Yes, sir. कैन यू हेar me लक्ष्य? Yes, sir. ओके 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 चलिए सब, हाँ ओके ओके। सबसे पहला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट पर तो इतना पीएचडी कर चुके हैं कि वंडरवाल मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, खासकर यशवर्धन अनासिया। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करता है, और आप आज ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द कंसेप्ट। बोलिए हाँ या ना? यस सर। सर थैंक यू। Any problem student? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला पार्ट ये है कि फॉर स्ट्रेट चेन के लिए, मेरे साथ साथ लिखते रहें, और स्ट्रेट चेन के लिए और से सुनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमेशा याद रखिए, कार्बन एटम अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, देन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मेन आपको यहाँ हाइड्रोजन में यही देखना है। जैसे अगर आपके पास CH3X है तो उससे ज्यादा CH3CH2X का होगा, उससे ज्यादा CH3CH2CH2X का होगा। मेन यही है। RF अगर है
अल्काइल अगर सेम है तो उससे ज्यादा RCl का होगा, उससे ज्यादा RBr का होगा, उससे ज्यादा आयोडो का होगा। डन सर। फिर साथ साथ लिखिए फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड का मतलब ये हुआ अगर तमाम का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। उसका रीजन यही है कि विथ इंक्रीज इन अगर ब्रांचिंग बढ़ता है तो सरफेस एरिया घटता है, तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटता है और बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। जैसे अगर आपके पास CH3 CH2X है, इसका ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ सेकेंडरी में ब्रांचिंग हो जाती है, टर्शरी में और ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग से क्या होता है, मॉलिक्यूल एक्वायर स्फेरिकल शेप। याद रखिएगा ब्रांचिंग को तभी हम नंबर देंगे जब मॉलिक्यूलर वेट सेम। जैसे अगर आप एग्जामिनर CH3 CH2 Cl दे दिया और यहाँ CH3 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 Cl दिया, अब ये नहीं देखना कि यहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 4 है, तो नेट मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा। ब्रांचिंग के लिए मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है, इसीलिए जिस मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। ये नहीं कि ब्रांचिंग हर जगह अप्लाई कर दीजिए, ब्रांचिंग तभी अप्लाई होगा जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। बताइए आया सब कुछ समझ में? यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। आसिया, अनुभव जोशी आ रहा है ना समझ में? अनुभव, Yes, sir. थैंक यू, बहुत अच्छे। चलिए हाँ, यशवर्धन जी आ रहा है ना आपको? यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जानते हैं ना सब लोग, सुना है ना आप लोगों ने? यस हाँ, म्यूजिक इनटू Q इनटू D, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट देखिए जल्दी जल्दी, अल्काइल हैलाइड जो होता है इस पोलर मॉलिक्यूल की पहचान ही होती है ड्यू टू नेट डाइपोल मोमेंट, CX बॉन्ड, नेट डाइपोल मोमेंट। CX बॉन्ड जो होता है वो पोलर ही होता है।
इसलिए जल्दी बोलिए। लिख लिया, बोलिए ना। Yes, sir. अब सुनिए, प्लीज लिखिएगा नहीं, अब ध्यान दीजिएगा। आपके पास ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड में भी CX बॉन्ड है, और आपको मालूम है यहाँ एराइल हैलाइड में अगर रेजोनेंस हुआ तो बताइए CX बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CX बॉन्ड। यस सर। वेरी गुड। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। अच्छा, और अल्काइल हैलाइड में प्योर सिंगल है। और से सुनिए, हमेशा याद रखिएगा, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एराइल हैलाइड मतलब हैलोइरीन is less than alkyl halide, याद रखिए। रीजन देखिए, Q/D है, CX बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गया, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट कम आएगा। अगर पूछा जाए कि अल्काइल हैलाइड ज्यादा पोलर है कि एराइल हैलाइड, तो कहेंगे अल्काइल हैलाइड, क्योंकि एराइल हैलाइड shows due to resonance CX bond acquires partial double bond which becomes shorter and gives less magnitude of the dipole moment. But in alkyl halide, CX bond has pure single bond. क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना। क्लियर है सर। क्लियर, वेरी गुड। सर सर मेरा लिख डिस्कनेक्ट लिया? हो गया था, आप लास्ट लाइन निकाल दीजिए। यही है, ये तो लिख लिया था ना? यस सर। यही है, ये लिखिए। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिए। सब लोगों ने लिख लिया ये पूरा लाइन कि अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में अगर मुकाबला होगा
तो एराइल हैलाइड का डाइपोल मोमेंट कम होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अब आइए इसी में एक, तो जैसे अगर आपको कोई कह दे और आप आंसर देंगे, दिस इज कॉल्ड साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, और ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है। पर ये दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो? साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड। साला वेरी गुड, क्योंकि एराइल हैलाइड इसमें रेजोनेंस है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें सब अब आने वाली, पहले लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, अब अल्काइल हैलाइड का होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड। सुनिए, दिस इज वेरी, ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और से सुनिए। अगर आपके पास RF है, RCl है, बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। क्लोरीन। हाँ, तो याद रखिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर पोलर। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में याद रखिएगा RCl का सबसे ज्यादा, आपसे यही पूछेगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, बट स्टिल क्लोरोअल्केन हैज हायर डाइपोल मोमेंट। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखिए मेन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर साइज डोमिनेंट फैक्टर है, साइज इज डोमिनेंट। तो साइज जब डोमिनेंट है, प्लीज सुनिएगा, साइज जब डोमिनेंट है तो Q इंटू डी का जो प्रोडक्ट है ज्यादा, वो इसमें है 1.86, इसमें आता है चार्ज इंटू डी का 1.84, इसमें आता है 1.83। कोई कहेगा आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, पोलैरिटी बहुत कम है। अब बहुत ही हायर क्वांटिटी को कम से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में डाटा भी लिख देता हूँ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे आपको कह देगा कि बताओ CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताएं। तो this is important, CH3Cl, then CH3F, then CH3Br, और रीजन भी बता दिया, साइज डोमिनेंट होने की वजह से Q2D का प्रोडक्ट ज्यादा होता है। सुना सारे लोग हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। सर जो आपने मैग्नीट्यूड लिखे हैं वो किसके, वो Q/2 के लिए? हाँ हाँ हाँ, Q इंटू डी है, और उसको आपको मालूम है इसकी यूनिट डी बाई होती है कैपिटल डी, कूलम मीटर, कैपिटल डी, दोनों का प्रोडक्ट है, चार्ज इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। लिख लिया? यस सर। हाँ लिख लिया, इसको जल्दी बताएं। यस सर।
अच्छा, एक क्वेश्चन लिखें, राइट द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। हाँ, हेलो स्टूडेंट, आ गया आंसर? हाँ हाँ, वेरी गुड। हर्षित का आंसर बहुत अच्छा है भाई, ए बी, ओके, ए बी सी डी, हाँ ठीक है। चलो यहाँ देखिए, सारे लोग ध्यान दें। पहले एक बात ये याद रखें कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये गौर से सुने, कोई ठीक नहीं दे देगा। अब देखें प्लीज, अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा कि देखिए, मैंने आपको 11th में एक ट्रिक्स दिया था, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल याद रखिए, central atom is surrounded by similar atom and central atom has no lone pair electron. Then its dipole moment is zero. जैसे यहाँ देखिए, डायपोल मोमेंट सब जीरो होगी, सबसे कम इसी की होगी, फिर कार्बन सराउंडेड बाय सिमिलर एटम और सेंट्रल, क्योंकि इसका पूरा कैंसिल हो जाएगा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना। यस सर। तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब एक दूसरा ट्रिक्स याद रखिए। अच्छा बताइए, ओके, आप अभी रुक जाइए, बता, अभी क्लास ले हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एक बात बताइए कि CH4 की भी तो डायपोल मोमेंट जीरो होगी, हाँ या ना? यस एक बात याद रखिएगा, ये डायपोल मोमेंट जीरो है, याद रखिए, इफ वन more electronegative element is introduced, इसका H हटा के एक एंडोट क्या बचा, CH3Cl हो जाएगा, H हटा के Cl लगा दिया, बोलिए
हाँ या ना? यस सर। तो जानते हैं डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस शार्पली, आए है बहुत तेजी से, डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस शार्पली। अरे बोलिए ना। अब फिर देखो, फिर एक H को हटाओ, दूसरा Cl जोड़ो, अब डाइपोल मोमेंट घटना शुरू होगा। डाइपोल मोमेंट, क्योंकि आप दो Cl एक दूसरे का अपोज करें, यहाँ पर देखो एक Cl है, इसलिए नेट हो जाएगा। अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट घटना शुरू होगा। फिर एक H को हटाओ, दूसरा Cl जोड़ो, दिस इज स्ट्राइक, यू नो। फिर डाइपोल मोमेंट घटेगा और फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो। अरे बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। क्या डाइपोल मोमेंट जीरो? जैसे ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव इंट्रोड्यूस किया, बिहारी का डाइपोल मोमेंट बहुत तेजी से बढ़ गया। दैट द रीजन CH3Cl का सबसे ज्यादा, फिर CH2Cl2, फिर CSCl3, फिर CCl4। ओके स्टूडेंट, यस सर। हेलो। यस सर। इसको नमस्कार, कोई कुछ 27,000 आया है क्या? देखिए पेटीएम हुआ होगा। व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए। लिख लिया? Yes, sir. डन सर। हाँ, अब ये तो हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। सबको समझ में अच्छे से? साइंटिस्ट लोग बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. दूसरी आई ये बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये तो आप इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, ऑफ CX बॉन्ड। तो आपको कितनी दफा मैं लिख लिख के परेशान हूँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। और जानते हैं इस साल ये नीट का क्वेश्चन है, इसी साल जो 12 सितंबर को हुआ है। देखिए उन्होंने पूछा CH3F, CH3Cl, तो देखिए CH3Br और CH3 आए। ऑब्वियसली सेकंड पीरियड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। सेकंड पीरियड, फिफ्थ पीरियड, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड है। हेलो, अरे बोलिए ना। यस सर।
लिख लिया तो बताइए। डन सर। डन, थैंक यू। अब देखिए चौथा है मेल्टिंग पॉइंट। याद है मेल्टिंग पॉइंट का मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है? सिमेट्री, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। याद है सबको, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बात और, हाँ एक रुक जाइए गुरु, इससे पहले एक, अच्छा चलिए मैं इसमें ये भी मैं बता दूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए राइट द ऑर्डर, कोई ठीक नहीं ये भी पूछ दिया आपका, राइट द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ए Cl Cl और आपके पास है Cl Cl C एंड Cl Cl। देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पर वेक्टर साइन लगाइए, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंगल 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये है और ये है 120 डिग्री, और ये जो बिहारी है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड कैंसिलेशन हो रहा है 180 डिग्री। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना, थीटा 180 डिग्री। यस सर। तो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर एंगल बनेगा तो डाइपोल मोमेंट म्यू1 का होल स्क्वायर म्यू2 का म्यू2 cos थीटा अंडर रूट होता है। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सबसे ज्यादा ए फिर बी फिर सी। आया सबको समझ में, हाँ या ना? इसका डाइपोल मोमेंट तो एग्जैक्टली 0 होगा। कोई बोल ही नहीं रहे, कुछ तो बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस यस, जल्दी लिखते हैं, तुम फटाफट लिखते हैं। हेलो एवरीवन लिखते हैं। लिख लिया, बताइए। यस। फोर्थ लिखेगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, सिमेट्री। अगेन मेरे साथ साथ लिखिए, क्लोरोबेंजीन तो सारे लोग बताइए इसमें आपको सबसे ज्यादा सिमेट्री कौन लग रहा है? सी। सी। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो होगा सबसे ज्यादा आप मेन प्रीफर करेंगे सिमेट्री को, ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट। तो सी, अब सी के बाद दिस इज इम्पोर्टेंट, फिर आप यहाँ पोलैरिटी को नंबर देंगे। और ये सही से सिमेट्री भी नहीं, ब्रांचिंग भी है, तो बहुत ज्यादा
अनब्रांचिंग है तो C के बाद A फिर B के मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्रिक के बाद हम वंडरवाल फोर्स तो डायपोल में ज्यादा इसलिए मैंने डायपोल में थोड़ा सा बता दिया आपको। पहले लिख लीजिए पैरा एम का मतलब ऑर्थो मेटाफॉर्म its symmetry of ये है पैरा सिमेट्री से क्या होगा कि अपने क्लोजली पैक में आसानी से फिट होगा। जल्दी लिख लिया यहाँ तक, जल्दी बताइए। that क्रिस्टल लैटिस सिमेट्री से क्या होगा तो क्रिस्टल लैटिस में क्रिस्टल लैटिस समय बाद लगाना जरूर बताइए। तो जो ऊपर लिखा है वो नीचे वाले का कंटिन्यूएशन है। जी जी उसी से कंटिन्यूएशन है जी। पैरा आइसोमर दैट मींस इन क्रिस्टल लैटिस बेटर सिमेट्री से क्या होगा अपने सॉलिड स्टेट का कंसेप्ट लगाइए कि सिमेट्री की वजह से अपने क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से पैक्ड होगा, क्लोजली पैक्ड होगा देन ऑर्थो एंड मेटा। क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। अब आइए फिफ्थ आइए डेंसिटी। डेंसिटी का तो आपको फॉर्मूला ही मालूम है कि एटॉमिक मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर मोलर मास बाय वॉल्यूम करेंगे। यहाँ पे देखिए डेंसिटी का भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बस सिंपल जैसे बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं उसी तरह डेंसिटी। अगर आपके पास CH3X है तो उससे ज्यादा CH3 Cl, उससे ज्यादा CH3Br, सॉरी या कार्बन कर देते हैं CH3 CH2X फिर CH। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। हाँ अगर हाइड्रोजन वगैरह अलग अलग है तो RF से ज्यादा RCl, RCl से ज्यादा RBr, RBr। अब इस पर मिसलेनियस कैपिटल ऑर्डर बना देगा, समझा के लिए। उसके बाद देखिए आंसर
भाई इसमें एक खास बात जो आपको दे सकता है वो ये फ्लोरो, मेरे साथ साथ लिखिएगा, क्लोरो अल्केन जो होता है इज लेस डेंसर देन वाटर, मतलब वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। ये सब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा तो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 नेक्स्ट पॉइंट, बट याद रखिए ब्रोमो हो, आइडो अल्केन हो, और याद रखिए एंड पॉलीहाइड्रोजन। पॉलीहाइड्रोजनेट में फ्लोरीन क्लोरीन दोनों आएगा, पॉलीहाइड्रोजनेट में एक से ज्यादा फ्लोरीन आएगा। बोलिए हाँ या ना। यस एंड पॉलीहाइड्रोजनेटेड कंपाउंड, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मोर डेंसर देन वाटर। जैसे मिसाल के लिए क्वेश्चन क्या बना सकता है, ध्यान रखिए। याद रखिएगा फ्लोरो क्लोरो की डेंसिटी 1 से भी कम होती है और ब्रोमो आइडो और पॉलीहाइड्रोजनेटेड की 1 से ज्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल होती है। लिख लिया, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, बताइए ना। Done, sir. अच्छा, आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग चलिए, which is more denser than water। इसमें डेंसर देन वाटर में बी होगा, सी होगा, डी होगा, एफ होगा और जी होगा। हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस Yes. हाँ, दूसरा क्वेश्चन कीजिए।
तो ये सर वो important question है। हाँ? क्या बोल रही हैं? सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में ई पार्ट क्यों नहीं होगा? की पार्ट नोट्स देखिए, क्लोरो फ्लोरो इज लेस डेंसर, देखिए क्लोरीन है ना, क्लोरो फ्लोरो। क्या पूछ रही हैं? हेलो, चना खा के आई है ना? ये चुप क्यों हो गई? यस क्लोरो, सर। हाँ, क्लोरो फ्लोरो इज लेस डेंसर बट पॉलीहैलोजेनेटेड, चाहे वो फ्लोरीन और पॉलीहैलोजेनेटेड है। 4 क्लोरीन है तो बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी, 2 फ्लोरीन है ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। ओके या? ओके सर। अब सुनिए, इसमें ए की डेंसिटी तो सबसे कम होगी, बी और सी का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन बताइए मोर सिमेट्रिकल है, हाँ या ना? यस सर। जब मोर सिमेट्रिकल है तो क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है तो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यस बहुत सर। ज्यादा डेंसिटी। ये आपको बोला। ओके स्टूडेंट, क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। थैंक यू। इसलिए आसिया, यशवर्धन, लक्ष्य, यस सर। स्वस्ति, तो कुछ स्वस्ति भंडारी आ रहा साइंटिस्ट। Yes, sir. आ रहा है. चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक लास्ट सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट क्लास आते ही केमिकल प्रॉपर्टी जो रात में होगा, जिसको आना है आए, समझा? बहुत सारे लोग खाली बोलते हैं हम रात में। एक स्टूडेंट है जिनका नाम एच से है, लाल सलाम, समझा? वो हमेशा कहते थे सर रात में बुला लीजिए, आ जाऊंगा मैं, और आते ही नहीं है। मैं नाम नहीं बोला हूँ, इशारा काफी है। सर मैं था नहीं वहाँ पे, मैं गया था हॉस्पिटल। अच्छा, नहीं तो हम आपका नाम ही नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए भाई, सर पूछ मैं लिया, ही अच्छा वही। आप ही का नाम है। अच्छा चलिए चलिए, ठीक है। यहाँ देखें सॉल्युबिलिटी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड इज पोलर। अभी आप पोलर, बट जानते हैं आप it is immiscible, slightly it is immiscible, immiscible यानी slightly कहीं कहीं पर insoluble, slightly soluble in water। अगर slightly soluble है भी तो पोलर की वजह से। उसका रीजन यही कहना है कि हैलो अल्केन हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ नहीं बनाएगा। प्लीज सुने, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, पहले बताइए हाँ या ना? है। यस सर। Yes. तो ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। हाइलो अल्केन में एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और ना वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा। क्या सर क्यों नहीं ब्रेक कर पाएगा? क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और वीक कभी स्ट्रॉन्ग को ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए याद रखें हाइलो अल्केन पोलर बट स्टिल इट इज इमिसेबल, स्लाइटली सबल। तो यही कहेंगे बिकॉज हाइलो अल्केन can't form hydrogen bond with water as well as has no tendency to break the hydrogen bond already present between water molecule. Did you understand? यस सर। Yes, sir. It can't form hydrogen bond with water as well as it has no tendency to break the hydrogen bond present between water molecule. देखिए दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले रुक जाइए, अभी जाइएगा नहीं, एक दो लाइन लिख कर लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एकदम सतर्क रहेंगे, इस पर एमसीक्यू टाइप बहुत बन सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, डेंसिटी। डेंसिटी इज द मिसलेनियस टॉपिक, तो डेंसिटी पर ध्यान देके नहीं जाते हैं, इसलिए खास ध्यान दें। खासकर डाइपोल मोमेंट का वो ऑर्डर CH3F, CH3Cl वगैरह। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर।
अच्छा आप सुनिए बस 2 मिनट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किसमें क्या पढ़ना है। शुरू तो नहीं करेंगे आज। यहाँ देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। हैलो अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया। हैलो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन हैलो अल्केन हैलो एल्केन का अलग अलग। अब देखिए तो पहले ये समझिए हैलो अल्केन शोज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और से सुनिए। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए, इसलिए जो आपको हमने शुरुआत किया था सबसे पहला है SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको याद है अल्काइल हाइड्राइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। SN1 SN2 क्या हो तो पढ़ चुके हैं आप। एग्जांपल्स क्या है वो पढ़ेंगे आप। पूरा डिटेल तो पढ़ ले आप एग्जांपल की कौन कौन से रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा एलिमिनेशन। देखिए मैंने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने कहा सारा रिएक्शन मैकेनिज्म में ये एलिमिनेशन भी शो करेगा। तीसरा रिएक्शन विथ मैटर जिसमें 4 रिएक्शन आएगा। वुर्स फिटिंग और मैटर। तो अगर आपको ब्रेक करके पढ़ना एकदम कहते हैं ना एक एक पॉइंट पर कवर करके कि हेलो प्रॉपर्टीज में क्या क्या है बहुत आसान है। दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा रिएक्शन विथ मैटर। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ या ना? यस सर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू। सर हाँ बोलिए हर्षित सर साहब। आपने बोला कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज अगली क्लास में करेंगे, फिर आपने बोला सर शाम को। अगली क्लास फ्राइडे नहीं होगी वैसे 4 बजे? नहीं फ्राइडे तो होगी। हम ट्यूसडे थर्सडे में भी बुलाएंगे आपको रात में। क्योंकि मुझे मुझे सिलेबस खत्म करना है अक्टूबर के एंड तक या 3-4 नवंबर तक। क्योंकि आपके बैच में मुझे बहुत ही डिटेल पढ़ाना पड़ता है ना। ऑर्गेनिक बोर्ड लेवल पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी सर, जी उसमें भी थोड़ा बहुत जानबूझ के डर के पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि लाख हम अच्छा पढ़ा दें टाइमली खत्म नहीं होगा तो बच्चे कहते हैं सिलेबस नहीं हुआ। तो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। दूसरी बात हमने 2 चैप्टर मिड टर्म सेकंड का भी पढ़ा दिया हूं मैं। सेकंड टर्म का 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं ना। अगर वो नहीं हुआ होता, अगर पहले मालूम रहता ये तो मैं अब तक ऑर्गेनिक हमारा कंप्लीट हो गया होता। समझ रहे ना? अरे बोलिए जी। ना। हाँ तो इसलिए अभी थोड़ा सा मेहनत कर लेना है। 1-1 घंटा रात में हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। 50 मिनट से 1 घंटा, ज्यादा नहीं। समझ रहे ना? बूंद बूंद से दरिया बनता है, वरना बोर्ड लेवल तो कब का खत्म हो गया होगा ये चैप्टर। समझ रहे ना? हेलो। यस सर सर आऊंगा मैं रात को सर। हाँ वो ट्यूसडे को 8:30 से 9:30 होगा या थर्सडे को 8:30 से 9:30। ओके थैंक यू। मैसेज चला जाएगा। माइंड